आज का हमारा विषय होगा छोटा पाप बड़ा विनाश, सच्चाई जो आपको हिला देगी। छोटा पाप बड़ा विनाश, सच्चाई जो आपको हिला देगी, ये है हमारा आज का वचन। और वचन में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, और सवाल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है, क्या आप सोचते हैं कि छोटा सा पाप करेंगे और हमें कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि बड़ा पाप करेंगे तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, लेकिन छोटा पाप करेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। ऐसे अगर सोचते हैं तो फिर आप धोखे में हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर तो पाप क्षमा करता है। अगर ऐसे सोच के अगर छोटा पाप भी करते हैं तो आप धोखे में हैं। तो आज हम देखेंगे कि पाप को हल्के में लेना कैसे आत्मा के लिए घातक हो सकता है। चाहे आप छोटा पाप करो चाहे बड़ा पाप करो, पाप तो पाप होता है ना? तो आइए उसके लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। का वचन है 26 और 27, 10 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा है, कहता है 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जब तक हम मसीह को नहीं जानते थे या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए थे, या जब तक हम यीशु मसीह की बपतिस्मा धारण नहीं किए थे, जब तक हम उद्धार नहीं पाए थे, तब तक हम जो पाप कर रहे थे, चाहे वो अनजाने में हो चाहे जानबूझ के हो, वो पश्चाताप करके वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन वचन कहता है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, या यीशु मसीह को जानने के बाद, या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, या अपना जीवन यीशु मसीह को देने के बाद अब सच्चाई को जान गए हो, तो प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब तक कहना चाहिए मसीह में नहीं आए थे, उससे पहले जो पाप किए थे उसकी माफी हम पश्चाताप करके ले चुके हैं। अब हम जानबूझ के, क्योंकि सच्चाई जान गए हैं कि पाप करते हैं तो परमेश्वर दंड देता है, पाप करते हैं तो मृत्यु आती है, पाप करते हैं तो समस्याएं आती है। अब ये जान गए हम, तो अब जानबूझकर वो पाप ना करें जिससे मृत्यु आए, या परमेश्वर गुस्सा करे, या परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। अगर ऐसा करते हैं जानबूझकर पाप, तो उसके लिए कोई बलिदान और बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बार बलिदान हुआ क्रूस पे। वो बार बार मरने के लिए धरती पर नहीं आएंगे। वो एक बार पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, पूरे मानव जाति के पापों के लिए, और एक बार क्रूस पे चढ़ के सबका पाप अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गए। अब फिर से अगर हम पाप करते हैं जानबूझकर मसीह में आने के बाद, तो यीशु मसीह वहां से फिर ये नहीं कहेगा कि चल मोर बेटा ते और पाप किए तो मैं फिर से आ जाऊं। तो जानबूझकर पाप नहीं करना है सच्चाई जानने के बाद। फिर 27 कहता है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। बलिदान तो बाकी नहीं है, लेकिन एक चीज है, और वो क्या है? दंड का एक भयानक बाट जोहना, और वो क्या है? आग का ज्वलन, मतलब आग बाकी है जो क्या करता है?
भस्म करता है। ये आग बाकी है किसके लिए? जो जानबूझ के पाप करते हैं उसके लिए, सच्चाई जानने के बाद जो पाप करते हैं उसके लिए, जो पश्चाताप नहीं करते हैं उसके लिए। तो आइए हम कुछ कुछ बातों से हम समझते हैं। सबसे पहले हम पाप क्या है, क्या देखेंगे? पाप क्या है, उसके लिए एक रेफरेंस देखते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। क्या लिखा है? कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था, अर्थात हम पुराने नियम में नहीं है, हम नई सृष्टि के लोग हैं। तो यहां पे क्या है कि जो पाप करता है वो परमेश्वर की जो वचन है या परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जहां पवित्रता होती है वहां स्वतंत्रता होता है। तो जिस जगह में पाप होगा परमेश्वर वहां नहीं है। तो जो पाप कर देता है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, वो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है, और हमेशा से ही जो पाप है वो क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता है। कौन? पाप। पाप केवल हत्या, चोरी, व्यभिचार नहीं है। ये 3 चीजें नहीं है सिर्फ पाप, कि चोरी कर लिए, कि हत्या कर लिए, कि व्यभिचार कर लिए, सिर्फ इतना ही पाप नहीं है। पाप वह सब है जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध है। वो सब बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है या परमेश्वर के आज्ञा को के विरुद्ध जाता है, वो सब पाप है। आज्ञाकारिता, गर्व, ईर्ष्या, आलोचना, ये सब क्या है? पाप है। बहुत सारे पाप हैं, अगर गिनती करेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो स्पष्ट ये है कि वो सब पाप है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है या परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वो सब पाप है। दूसरा, पाप को हल्के में लेने का खतरा। अब विश्वास में आ गए, अविश्वास में आने के अब समझते हैं कि पाप को सिर्फ हल्का में ले रहे हैं, तो उससे क्या खतरा होगा ये समझते हैं। एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल है आदम और हव्वा। उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या दिया था? एक आज्ञा दिया था, और कहाँ रखा था उसको? अदन के बगीचे में, और कहा था इस बगीचे के सब फल को खा लेना सिवाय एक चीज के, एक पेड़ का फल नहीं खाना है, क्योंकि उसको खाओगे तो मर जाओगे। उस बगीचे की रखवाली करना और उसमें जितना कुछ है वो सबको खाना सिवाय एक पेड़ का, ये आज्ञा था परमेश्वर का। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा को क्या किए? तोड़ दिया, फल को खा के। तो आज्ञा उल्लंघन वहां पे हो गया। तो आदम और हव्वा ने क्या किया? पाप किया। तो जो कोई भी विश्वासी अगर पाप को हल्के में लेकर पाप कर बैठता है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। एक छोटा सा आज्ञा उल्लंघन हुआ था अदन के बगीचे में, सिर्फ एक आज्ञा, छोटा सा आज्ञा कि उस फल को नहीं खाना, उस पेड़ का। परिणाम क्या निकला उसका? आदम और हव्वा ने गलती करी, पाप किया, और पूरे मानव तो भुगत ही रहा है। लेकिन जहां उसे रखा गया था उस जगह से उसे बाहर निकलना पड़ा। परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे से बाहर निकाल फेंका। अगर पाप नहीं किया रहता तो आज कहना चाहिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती खाने पीने के लिए।
क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था कर किया था अदन के बगीचे में। लेकिन पाप होने के वजह से आदम और हव्वा को उस अदन के बगीचे से निकालना और पूरे मानव जाति पर पाप आना, ये एक छोटी सी आज्ञा उल्लंघन की वजह से। इसीलिए सावधान रहे। एक और उदाहरण है दाऊद का पाप। किसका पाप? दाऊद का पाप। उसके लिए देखेंगे हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय। शॉर्ट कट में बताता हूं कि दाऊद क्या किया। पूरा 11 अध्याय ले लो, उसमें पूरा स्टोरी दिया है कि दाऊद कैसे कैसे पाप किया वहां। तो दाऊद जो है, दाऊद को एक महिला पसंद आया जो किसी की पत्नी, पराये औरत थी वो, और उसी को वो पसंद किए। और पसंद करने के बाद वो क्या किए, उसी के पति को क्या कर देते हैं दाऊद, मरवा देते हैं। और मरवाने के बाद उसी जो विधवा हो जाती है उसी को क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी बना लेता है। तो एक नजर से शुरू हुआ क्या चीज, उसने उस महिला को देखा और उसके मन में आया कि उसके साथ वो क्या करे, विवाह करे। पराये स्त्री है वो, किसी की पत्नी है वो। तो यहां पे दाऊद के मन में क्या आया, व्यभिचार आया कि मैं क्या करूंगा, उसके पति को मरवा दूंगा और उससे विवाह कर लूंगा। तो ये था दाऊद का गलती या दाऊद का पाप। दाऊद का पाप है ना। तो पाप ऐसे आता है, पाप मन में आता है और जो हम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो मन में सोच लेता है गलत विचार, वो पाप है। चाहे पराई स्त्री हो, चाहे पराय पुरुष हो, अगर मन में उसके प्रति गलत विचार आते हैं तो वह बेविचार है। तो दाऊद ने तो क्या किया, मन में सोचा, उसके पति को मरवा दिया और उससे विवाह कर लिया, उसके साथ बेविचार किया। तो ये दो चीज, इन दो लोगों ने, किसने, आदम और हव्वा ने आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, ये परमेश्वर के लोग हैं, पाप को हल्के में लिया और अदन के बगीचे से बाहर गया। राजा दाऊद, ये परमेश्वर का चुना हुआ राजा है, ये इसने पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में। एक वचन देखते हैं, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और 5 पद में लिखा है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और सबको दी जाएगी। क्या कहता है, अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है, समझ की कमी है, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर से मांगे। कहीं ऐसा ना हो कि पाप में फंस जाओ। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना करूं, ऐसी बुद्धि और समझ देना। क्योंकि अगर परमेश्वर बुद्धि और समझ देंगे
तो अगर मन में विचार आने वाला रहेगा तो परमेश्वर का वचन वहां पे टोक देगा कि तू गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको सचेत करा देगा कि ये गलत है। पाप बढ़ता है, शुरुआत छोटी लगती है लेकिन परिणाम विनाशकारी होता है। करने के टाइम तो पाप छोटा सा लगेगा लेकिन उसका परिणाम जो रहता है वो भयंकर रहता है। इसीलिए सावधान रहें। अब तीसरा, उद्धार और पाप का रिश्ता। उद्धार और पाप का रिश्ता, उसके लिए रेफरेंस देखते हैं इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और 8 और 9। लिखा है 8 और 9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसका? हम जो मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हैं, उसके लिए क्या हुआ? विश्वास के द्वारा। हम लिखा है विश्वास के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा, यह मानव जाति का उद्धार नहीं होगा। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह हमारी ओर से नहीं है। हम यीशु मसीह को या परमेश्वर को नहीं चुनते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर हमें चुनता है अपने लिए। और ये परमेश्वर का दान है कि यीशु मसीह ने हमें चुना या परमेश्वर ने हमें चुना। हम अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं जाते, ये परमेश्वर की मर्जी होती है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। 9 कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और हम अच्छे कर्म करते हैं, इसके वजह से हम उद्धार नहीं पाए हैं कि अच्छा दान किए हैं, कि गरीबों की मदद करते हैं या दान दशवान करते हैं, इसलिए हम उद्धार नहीं पाए हैं। हम उद्धार इसलिए पाए हैं कि ये विश्वास के अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, अपने पापों का पश्चाताप किए हैं, तभी हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार विश्वास और अनुग्रह से है, परंतु यह स्वतंत्रता नहीं है कि पाप करने लगे करते रहे। अनुग्रह से क्या मिल गया? उद्धार तो मिल गया, हम विश्वास किए उद्धार मिल गया, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है कि आप पाप करते रहें। अब स्वतंत्र नहीं हो गए हैं कि एक बार जो हमने पाप किया था और यीशु मसीह पर विश्वास करके वो पाप क्षमा हो गया तो हम वही पाप नहीं करते रहे। आइए उसके लिए एक वचन देखें, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय। रोमियो 6 का 1 और 2 पद। कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? क्या कहता है कि एक बार उद्धार मिल गया अनुग्रह से, तो क्या हम पाप करते रहें कि परमेश्वर हमें बार बार अनुग्रह देता रहे? तो नीचे कहता है 2, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या कहता है कि हमने जो पाप किया था उस पाप के लिए हमने एक बार हम मर गए। जिस प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मरा और तीसरे दिन जीवित हो गया, वैसे ही हम क्या के लिए मर गए? पाप के लिए मर गए। और हम किसके लिए जीवित हैं? यीशु मसीह के लिए। कहता है हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अर्थात जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो वही पुराना पापमय जीवन नहीं जीना है या वही दोबारा पाप नहीं करना है। हमें बाइबल सख्त मना करता है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह एक बार दिया गया है, उद्धार एक बार दे दिया गया है,
तो उद्धार मिला है करके, परमेश्वर पाप क्षमा करता ही करता है करके हम जो जानबूझकर पाप ना करें। यदि कोई जानबूझकर पाप में जीता है तो वह उद्धार की सच्चाई से दूर हो रहा है। उद्धार मिल गया है करके जानबूझकर पाप ना करें, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने उद्धार दिया है, वही परमेश्वर उस न्याय के दिन आपको क्या करेगा, नरक के आग में डाल देगा। इसलिए सावधान रहें। चौथा, आज के विश्वासियों की गलतियां, जो आज के जो मसीह लोग हैं या आज के जो विश्वासी लोग हैं, उनकी क्या गलतियां हो रही है। तो उनकी गलती क्या है? थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, छोटा सा एक शब्द का झूठ बोल लेते हैं। फिर सब तो यही करते हैं, बड़ा पास्टर भी झूठ बोलता है, वो झूठ बोला, ये झूठ बोला, तो मैं भी बोल लेता हूं, है ना, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। परमेश्वर तो प्रेम है, वह क्षमा कर देगा। हम यही सोचते हैं ना आज के विश्वासी लोग कि परमेश्वर तो प्रेम है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हम गलती करेंगे और वो क्षमा कर देगा। ये है आज के मसीह, आज के विश्वासियों की गलती कि झूठ बोलना, या दूसरा झूठ बोल रहा है तो मैं भी बोल लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर तो क्षमा कर देगा। उसके लिए एक रेफरेंस देखें, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और 7 पद लिखा है। 6 अध्याय 7 पद में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम क्या देख रहे थे कि आज के जो मसीही लोग हैं या आज के जो विश्वासी लोग हैं, उनकी गलती क्या है। तो वो गलती क्या करते, छोटा सा झूठ बोल लेते हैं, है ना, परमेश्वर तो नहीं देख रहा है, या परमेश्वर देख भी रहा है तो क्षमा करने वाला परमेश्वर क्षमा कर देगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम वही पाप कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जो झूठ बोले रहेंगे अंत में वही काटेंगे, हम जो पाप किए रहेंगे अंत में वही पाप में जाके मिल जाएंगे, हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। इसलिए आज के मसीह लोग सावधान रहे। हालेलुया। जो पाप बोते हैं वो नाश काटेंगे। और 5वां, समाधान, इससे कैसे बचे। तो पहला है प्रायश्चित करें। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब मसीह में आने के बाद अगर गलती हो गया है या पाप हो गया तो क्या करना है? अपने अकड़ में नहीं रहना है। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, जैसे दाऊद ने गलती की, पाप किया, लेकिन उसने परमेश्वर के पास जाके रो रो के पश्चाताप भी किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो अगर गलती हो गई है तो अपनी गलती स्वीकार करो परमेश्वर के पास, क्योंकि कहता है कि अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों के क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लें कि क्या करना चाहिए। हमेशा हर प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना चाहिए।
सही और गलत का फैसला करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सहायता लेना चाहिए। उसके लिए एक वचन देखते हैं, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 13 पद। तेरह पद कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या कहता है? अगर हम शरीर के अनुसार दिन को काटते हैं तो हम मरेंगे, क्योंकि ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा का न्याय होगा। इसीलिए हमें किसके अनुसार जीवन जीना है? आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि ये शरीर जब ये मरेगा, शरीर ये जब मरेंगे हम, तो ये शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, हमें दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। लेकिन जो आत्मा होती है वो नहीं मरता। तो हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि वही आत्मा का जब न्याय होगा तो जो परमेश्वर के पीछे चलेंगे वही आत्मा कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास अनंत जीवन में जाएगा। लेकिन वही आत्मा जिसने परमेश्वर की विरोध में काम किया है वो नरक के आग में जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीना है। दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या कहता है? आत्मा से, आत्मा और शरीर की लड़ाई होती है। शरीर कहता है कि रुक जा, आत्मा कहता है कि परमेश्वर की महिमा कर, लेकिन शरीर कहता है कि रुक जा, थक गया हूं। तो आत्मा को हमेशा आत्मा की सुनना चाहिए, आत्मा को ऊपर रखना है, शरीर को नीचे, क्योंकि आत्मा जब तक देह को, शरीर को नहीं दबाएगा तब तक आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर रुकावट डालता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और तीसरा, पवित्र जीवन जिए। कैसे हम देख रहे हैं कि कैसे बचें पाप से, तो तीसरा है पवित्र जीवन जिए। उसके लिए रेफरेंस है पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं हूं पवित्र हूं। परमेश्वर पिता कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जिस प्रकार परमेश्वर पिता यीशु मसीह पवित्र है, वो कहता है कि हम यीशु मसीह के जैसे पवित्र बने, तभी हम पाप से दूर रह सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अंतिम निष्कर्ष में जाते हैं। हमने जो अब तक प्रचार किया या जो विषय है, उस विषय का निष्कर्ष क्या है? क्या आप किसी गुप्त पाप में जी रहे हैं? क्या आपने अपने पापों को हल्के में लिया है? तो उसके लिए है आज ही पश्चाताप करें। क्या करें? आज ही पश्चाताप करें। उद्धार को खोने ना दें। पहले क्या करें? पश्चाताप करें अगर गलती हो गई है तो, और उद्धार जो परमेश्वर ने दिया है उस उद्धार को कभी भी खोने मत दो। और तीसरा है यीशु के पास लौट आए। यीशु मसीह के पास वापिस लौटे। वही संगति जो पहले था, वही प्रार्थना जो पहले था, वही वचन जो वचन की संगति करते थे वो पहले था, वो लौट आओ परमेश्वर के पास। आइए उसके लिए एक वचन देखें अंतिम, इब्रानी की पुस्तक 3:15। तीन का 15 कहता है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। क्या कहता है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। अगर हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर नहीं करना।
और दूसरा एंगल ये है कि अगर हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लोग हमें सुना देते हैं या मार देते हैं या पीट देते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो हमें वहां पे कठोर, अपने मन को कठोरता नहीं करना है। मतलब गाली के बदले गाली नहीं देना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, मार के बदले मार नहीं करना है, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हमें क्या नहीं करना है? गाली के बदले गाली, क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनना है। पहली सदी की कलीसिया, जिस समय पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, उस समय जो सताव होती थी, अगर वैसा सताव आज हो ना, तो मसीह को एक दिन भी नहीं मानोगे। पहले तो जान से मार देते थे एक ही बार में। इसीलिए क्या करना है? आज का वचन क्या था हमारा? रिफ्रेन, छोटा पाप बड़ा विनाश, सच्चाई जो आपको हिला देगी। तो हमें पाप से बचे रहना है, अपने उद्धार को बचा के रखना है, ताकि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।